अच्छा किए बाबा साहब। बाबा साहब। अच्छा। और हम लोगों के लिए तो बहुत, जहाँ हम लोगों को कुआं तालाब का पानी पीना मतलब एक बर्ची था। आज तो आप अपने बगल में हमको बैठा रहे हैं, तो अरे भैया हम बैठा ही रहे हैं, हमको बाबा साहब की देन है ना सर। हाँ। ये तो बाबा साहब का ही सम्मान दिया हुआ है ना, उन्हीं की बाबा साहब की देन है। हाँ। पहले आप बता रहे थे कि कुआं तालाब का पानी भी नहीं पीने दिया था। नहीं पीने दिया जाता था। आज तो हम आपके साथ हर चीज़ कर रहे हैं। हमको होना भी चाहिए इसे, सबको बराबर है। हाँ, वही तो कहे कि सब कोई बराबर है, सब बराबर है। सबकी जो है कि एक धारा होनी चाहिए, एक विचार होना चाहिए। और बाबा साहब एक सूत्र में बांधे तभी संविधान बना करके सबको देश को मैंने आज़ाद किए। हाँ, आज तो हमारा देश जात पात और धर्म पर बिक रहा है, बंटवारा हो रहा है। हाँ। अच्छा, बाबा साहब का मंदिर बहुत जगह बना रहता है ना। हाँ, वो जगह मंदिर बना रहता है ना बाबा साहब का। हाँ मंदिर, और हाँ ये भी बना है और मूर्ति भी लगा रहता है। आप लोग भी बनवाए हुए हैं ना, यही आप लोग बनवाए हैं? हाँ, ये हम लोग चंदा से बनवाए हैं। आप लोग चंदे से बनवाए? वो भी जो मंदिर बना है रविदास जी का, जी जी जी, वो चंदा से बना है सर। हम लोग किसी से नहीं, ऐसे आप दे दिए 10 रुपया तो आपका धन है। हाँ, नहीं देंगे तो कोई ज़बरदस्ती नहीं। अच्छा, और आप लोग पार्टी कार्यकर्ता भी हैं, पार्टी का काम भी करते हैं? हम लोग नहीं करते हैं। हम लोगों के जो बड़े लोग हैं वो लोग करते हैं। वो लोग करते हैं पार्टी का काम? हाँ। वो जो क्या कहते हैं उसको, भीम सेना या भीम आर्मी में कुछ लोग हैं मेरे गांव के हैं, युवक लोग भीम आर्मी में हैं। युवा लोगों का उधर बोर्ड लगा हुआ है। अच्छा, लोग भीम आर्मी में भी हैं। जो वहाँ पे सहारनपुर वाले का चंद्रशेखर रावण का है ना? रावण का वो जो हाँ, उसका है। और भीम आर्मी का है, और एक ठो है भीम सेना भी है ना, जिसमें जो अधिकतर लोग दिखते हैं बसपा की रैली में एक ठो यूनिफॉर्म पहन के भीड़ मैनेज करते हैं। वैसे लोग हैं गांव में? नहीं, वो उसमें के नहीं है लोग। अच्छा, भीम आर्मी में है और हम लोग बस भीम आर्मी में साहब इक्का दुक्का हम। अच्छा, इतना बड़ा गाँव हमन के, बहुत बड़ा गाँव यहाँ से तारीपुर ले, तब जान कि 2-4 गज्जे उनमें है उहे हो जाए। बकिया सब कुल बसपा के, हम बसपा के सब टोटल एकदम, सब लोग बसपा के एकदम एक वोट जैसे ना केहू पाई, कोई पार्टी नहीं पाएगी दूसरी ना, केवल बसपा पाएगी वोट। क्या हम हारे या जीते सर, ये तो हमारा सिद्धांत बना हुआ है ना। मैं आपको बताने की लड़ाई हमें लड़ना है, हमें आगे लड़ाई लड़नी है। हाँ, कैसी लड़ाई भैया? मैं जानना चाहता हूँ, मतलब ऐसे बताइए जैसे कि मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। जैसे मैं शहर से आया हूँ, समझ रहे हैं? अब सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, मैं शहर से आया हूँ। अच्छा सर, बताइए। जैसे अपने हक की, मर्यादा की, सम्मान की जो हमें नहीं मिल रहा है वो हमें मिलना चाहिए। अच्छा, इसलिए जैसे आपको मैं बताया कि अखिलेश जी की सरकार आई, मोदी जी की, योगी जी की सरकार चली रही है। आपको मैं बताया कि जो हमको सुख बसपा के सरकार में मिल गया, शासन में मिल गया, जो 76 का आवंटन इंदिरा गांधी के शासन में भूमंटन हमारे बाप दादाओं को दी गई थी। अच्छा, तो 76 में वह आवंटन हम लोगों को ठाकुर ब्राह्मण व्यवस्था के लोग आज तक अपने हाथों से कब्जा नहीं करने दिए। जब 90 में सरकार बहन जी की बनी, तो आवंटन अभियान लागू की। अच्छा, हम लोगों के वोट से, हम लोगों के माने इत्थी से हम लोगों को यही समझ में आता है कि हम लोग वोट दिए, हम लोगों का भाई सफलता मिली। अपने समझ की बात बता रहे हैं सर। तो हमारा आवंटन अभियान लागू हुआ, वो ज़मीन हमको उनसे ज़बरदस्ती पुलिस प्रशासन से, अधिकारी से लेकर के हमको कब्जा दिलाया गया, हमारे नाम गांव से चढ़ाया गया। नहीं तो आज तक हम वैसी तरह से उसका कोई अधिकारी नहीं थे। तो इसलिए आपको बताए ना कि बसपा का सरकार थी, तो हम अधिकारी के पास जाते थे तो दरवाज़ा पर खड़ा होते ही वो पूछता था, हाँ भाई क्या बात है, क्या काम है। और आज 3 बार जाकर सलाम करते हैं कि साहब सलाम। अरे चलिए, अभी 2 दिन के बाद फुर्सत में नहीं है, काम है, ऊपर से साहब आने वाले हैं। अच्छा, ऐसा होता है चाचा? अभी 13 हो था साहब, यही नौबत कुल काम इनका सही, यही प्रशासन के टाइट ना करत हुआ, बहुत काम सही हो, प्रशासन के टाइट ना करत हुआ। जेकर पुलिस हुआ जगह जगह ध के केहू का गाड़ी चेक करत हुआ तो पैसा लेते हुआ तो छोड़ देते हुआ, केहू मर्डर कर देता तो पैसा वाली पार्टी दे जाओ, खत्म हो जाए। तो क्या हुआ, पैसा वो दे दिया ना, चलिए भाई हो गया।
चलो जी तुम ऐसे किए वैसे किए तो आपको ही डांट के भगा देंगे, हमको हम ही को डांट के भगा देंगे। मैं गुहार करने जाऊंगा, मुझे को डांट के भगा देंगे लोग। पैसा है ना कि दिया आप बोल रहे हैं कि लड़ाई है, आप बोले थे ना लड़ाई लड़नी है, अपनी संघर्ष करना है, अपनी लड़ाई लड़नी है। अभी हम लोग जब इधर से अंदर गाँव से अंदर से इधर आ रहे थे तो आप बताया कि ये बाबा साहब बताए हैं आपको कि ये संघर्ष करिए। तो बाबा साहब के बारे में आपको कौन बताया सबसे पहले? आपका नाम क्या है? जगदीश जी, हाँ बताइए सर। बाबा साहब के बारे में हम बहुत पहले, कितने बड़े थे जब हम 21 साल के थे? 21 साल के? हाँ। अच्छा। तो हम तभी से हम गुरु रविदास जी के बारे में भक्ति करने शुरू कर दिए। अच्छा। उन्हीं के नाम का माला जपना शुरू कर दिया। अच्छा। आज भी मैं उन्हीं के नाम पे जीता हूँ। अच्छा। तो हम जब वहाँ गए तो वहाँ से हमको किताबें मिली। कहाँ पे? श्री गोवर्धनपुर बनारस में। अच्छा, जहाँ हमारे रविदास जी का आश्रम है जी। जब हमने वहाँ गया तो वहाँ से हमको ग्रंथ मिला। अच्छा। उस बात साल में एक बार बहुत बड़ा मेला लगता है ना? हम जाते हैं हर साल। हाँ। गुरु पूर्णिमा के समय लगता है ना? हाँ, और माघी पूर्णिमा पर भी लगता है। तो हम परिवार को लेकर अपने पूरे परिवार को वहाँ घुमा चुके हैं। बाल बच्चा माता पिता सबका दर्शन करा चुके हैं। तो हम वहाँ गए तो वहाँ से हमको कैसेट मिला। तो कैसेट में जब हमने देखा तो वही जो और भगवान का जो ब्राह्मणों का कथा सुन लेता था उसके कान में रंगा पहिंदा पिघला करके लोग डाल देते थे, ऐसा हमको उसमें देखने को मिला। अच्छा। जब हम जो कैसेट लाए। अच्छा। और कोई अगर वो मालिक को याद कर रहा है, शूद्र मालिक को, भगवान को याद कर रहा है कोई शूद्र, अच्छा, अपने गार्ड को, तो उसकी जबान काट ली जा रही है कि तुम्हारा अधिकार नहीं है उनका नाम लेना। ऐसे हमने ऐसे देखा और धीरे धीरे अब यहाँ आपको वो कैसेट और सीडी देख के पता चला कि हमारे गुरु बाबा रविदास जी ने और अंबेडकर जी ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किए। उनका कहना था, अंबेडकर जी का एक बहुत बड़ा नारा था कि शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। वही संघर्ष, एजिटेट, एजुकेट और ऑर्गेनाइज। तो उनका वो मतलब मैं हो सकता है क्रम भूल रहा हूँ सही से, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। हाँ, ऐसे था। तो वो कहते शिक्षा भी प्राप्त करो। हाँ, संगठन से शिक्षा प्राप्त की आप लोगों ने, और संगठित, वही तो 2005 तक शिक्षित, संगठित और संघर्ष, यही 3 चीज है। तो संघर्ष का मतलब ये नहीं अर्थ होता है कि मार कीजिए, झगड़ा कीजिए, नहीं सर, नहीं। संघर्ष अपने जीवन से आप करिए। बाबा साहब का ये कहना था कि संघर्ष आप अपने जीवन से करिए। आप बढ़िया से बढ़िया आदमी बनिए, पढ़िए, जो भी मैंने आपको करना है करिए, मैंने आप हार मत मानिए, ये उनका कहना था। इसका नाम हो संघर्ष का मतलब कि ये नहीं कि लाठी डंडा से उनसे झगड़ा करिए, ऐसा बाबा साहब नहीं कहते। संघर्ष मतलब अपने हक की लड़ाई, अपने हाँ, अपने आगे बढ़िए। अच्छा, मायावती के बारे में आप जैसे बता रहे थे अभी कि सरकार में लोग सुनते थे, लेकिन मायावती के बारे में ना किसी से खबर चली थी कि वो टिकट लेकर पैसा देती हैं। कई सारे लोग आरोप लगाते थे उनके ऊपर, उनकी पार्टी के ही नेता बहुत सारे आरोप लगाए। बहुत सारे पार्टी के नेता छोड़कर अखिलेश यादव के साथ आ गए उनके साथ। हाँ, तो वो जैसा की ना ऐसा की, माया जी ने ऐसा किया। अगले सरकार में उनको खुद उनके समझ में आ गया कि हमारे क्या अंदर कमी है, क्या हमको लोग हमारे में कमी है, कि मेरे जनता में कमी है, मेरे भाइयों में कमी है। उनको एहसास हो गया है। हाँ, अब उसमें एहसास दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। साहब तबे न हरली। हाँ, ये जनता केहू का ना, जे सही काम करी वही कही जनता। जात माने का है, जात धर्म की क्या बात है? कुछ नहीं, यही सही कहे, आप यही सही करो तो आपके संगे हो जाएंगे। यही से नहीं हरली। हाँ, तब ना हम लोग आपको बता रहे हैं सर। आप अच्छी बात नहीं पूछते तो हम लोग आपसे बात करते नहीं करते, यही है। अच्छा, हम देखिए, हम पूजा पाठ नहीं करते हैं। हम कैमरे पे भी बता रहे हैं, हम पूजा पाठ नहीं करते हैं। हम जानते हैं, हम जितना पढ़ते हैं, हम पत्रकार हैं, हम घूमते हैं, हम लोगों से बतियाते हैं, हम पूछते हैं, हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं। तो हमको जितना पता चलता है ऐसे पता चलता है, भगवान के बारे में हो चाहे राजनीति के बारे में हो, किसी भी धर्म के बारे में। और ये अक्सर सवाल उठता है कि जो दलित समुदाय है देश का, हम लोग पिछड़ा वर्ग या दलित कह लीजिए, जाटव कह लीजिए उन्हें, तो वो उनकी धार्मिक आस्था पे बहुत सारी बात होती है कि वो किस धर्म को मानते हैं, किसको भगवान मानते हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले शुरू हुआ था जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में, पश्चिम यूपी में कई सारे दलितों ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, है ना। तो
क्या है, मतलब पूजा पाठ कैसे क्या करते हैं, क्या होता है, क्या मैं अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। हम लोग अब जो ब्राह्मणों को बुला करके कथा शादी विवाह करवाते थे, हाँ, वो रसूम हम लोगों ने बंद कर दिया। कब से बंद हुआ ये जब से हम लोग बुद्ध जी का, बाबा साहब का, ये जो हमसे पढ़ने लगे, जब से हम लोग जानने लगे, अच्छा, तब से अब हम लोग को शादी विवाह भी करते हैं तो भानते बुलवा लेते हैं। अच्छा, कहाँ का ये कब से शुरू हुआ है बाबू जी, कब से शुरू हुआ ये? अरे ये तब- करीब करीब समझ लीजिए कि साल हो गया? ये बता दिए पढ़ल लिखल ये हो चल रहा है प्रक्रिया अरे हमारे आप यहाँ। बूढ़ पुराना हुआ ना। तो हमारी तो जमाना में केहू बाभन विष्णु के ना पूछ लिया, अपने में कुल कह लिया, किताब लिखल है, उन्हीं का ब्राह्मणे लोग कथा भी लिखल कहना है। होगा तो हमारे अपन भाई ही कथा करेंगे। कह लेंगे, हम ब्राह्मण को नहीं बुलाएंगे, वही पाठ हमारे भाई खुद पढ़ लेंगे। अच्छा, हाँ वही काम, वही चीज, वही वही काम। चीज, वही चीज खुद ही कर लेंगे, खुद शादी कर ब्याह लेंगे। बनते करवाएंगे। हाँ, बनते बुला मतलब लेंगे। बौद्ध भिक्षु को कहते हाँ। हैं, बौद्ध भिक्षु जो होते हाँ, हैं ना, वो उनको बुला लेंगे। बाबू जी बैठ जाइए, आइए ना। और नहीं आइए, बैठा आप भी बैठ जाइए, आप भी बैठ बैठा। जाइए, आइए ना। अगर वैसे मान लीजिए करना है तो अपने भी अपना मंत्र संत्र पढ़ के, जो हमारे में भी वही एक किशोर कुमार पगला जी एक गीत गाए थे, किशोर कुमार पगला, ये कौन है? वो सांसद रह चुके हैं बसपा के, अच्छा, तो वो एक गाना गाए थे, हमारे यहाँ आए थे तो कहे थे कि ताकेला हो ताकेला, काहे हिंदू हो के ताकेला। अच्छा, वो कहे कि गा के सुनाइए। 5 ले पढ़ के काथा बाँचे, अच्छा। आ 16 ले पढ़ के बाँचेला, 16 ले पढ़ के काथा सुना, हाँ, आ 5 ले पढ़ के बाँचेला, काहे हिंदू हो के ताकेला। 5 ले पढ़ के, बाँचेला हाँ, आ 16 ले पढ़ के तू सुनत हवा। अच्छा, अब 5 ले ब्राह्मण का लड़का अगर पढ़ा है तो बाँच रहा है, आप 16 तक पढ़े हुए हैं तो आप अच्छा, आप सुनिए। ज्यादा पढ़े हुए हैं तो आप बैठ के सुन रहे हैं। हाँ, तो वह वही कहे किशोर कुमार पगला जी कि ताकेला हो ताकेला, काहे हिंदू हो के ताकेला, हाँ, पांत में बैठ के खाहू ना पैबा, माने वर्ण व्यवस्था के साथ हम बैठ कर खा नहीं पाएंगे। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि पांत में बैठ के खाहू ना पैबा, तब्बो तू चुरकी राखेला, काहे हिंदू हो के ताकेला। माने चुरकिया तोहरो रहे के चाहिए कि हम हिंदू हैं, बाकी पांत में बैठ के खैले का अधिकार आपको नहीं है। तो उसी पर वो कहे कि 16 ले बैठ पढ़ के काथा सुना, हाँ? 16 ले पढ़ के हाँ, बैठी काथा सुना, हाँ। अब 5 ले पढ़ के बाँचत बा, काहे हिंदू हो के ताकेला। हाँ, हाँ, पंगत वाली लाइन कौन सी थी? पंगत वाली लाइन फिर से बता दीजिए, पंगत वाली लाइन जो बता रहे थे। ताकेला ये पंगत है, कुल बताइए। गावत ना पाए ना, गवते ना आए, हम चाहते गा दे, इनके 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 कहते कि गा दे सर मात हम उनको कैमरा पे कमरा टीवी में आई मरवा सुना देवल जाए। गायक हूँ। गायक हुआ अब भाई ला भाई पता चले लम्बे। ये कथा बहुत गावेला, अरे सुना देवल जाए लेकिन काम में अरे हमार विनती बा सुना जो देवल भी जाए, हाथ एक दो जोड़ लाइन। एक दो लाइन सुना देवल जाए। ना किनकी सुना दे, हाँ? किनकी भजन सुना दे, एक- रविदास जी की। एटो किशोर कुमार पगला जो बताओ था आप, ये सुना देवल जाए हाँ। और फिर आपका जो मन करे सुना देवल जाए, जो मन करे। इसी को बाबा फिर साहब का भी गाएं। गाना जो ना होला वो सुना देवल गा जाए। के सुल्तान में। बाबा साहब का एक गीत सुनाते जी हैं। सुनाइए। राम माई रामा बाई जैसन मिली है ना नारी, दुख भारी सही के, बनली चिंतन चिनगारी, दुख भारी सही के। बाबा साहब को साहब बनाने में रमाबाई उनकी धर्मपत्नी का बहुत बड़ा सहयोग रहा, तो सभी लोग बाबा साहब की ही बात अधिकतर बतियाते हैं। तो हमने सोचा कि आप लोगों को मैं उनकी धर्मपत्नी का थोड़ी बात बता दें बताइए पक्का। कि माई रमाबाई जैसन मिली है ना नारी, दुखवा भारी सही के, बनली चिंतन चिनगारी, दुखवा भारी सही के। छोटी रे समैया में बाबा साहब पवले, कैले सनहिया उहिया से लगवले। बदलल बा प्रेम जब हो, बदलल बा प्रेम कैलन लंदन का तैयारी, दुखवा भारी सही के, बनली चिंतन चिनगारी, दुख भारी सही के। पिया के प्यार अपने दिल में बसा के, पूरा परिवार राखे प्रेम से सजा के। उस समय जब बाबा साहब लंदन में चले गए तो वह भी उस समय गरीब रहे,
तो घर परिवार चलाना इनके लिए बहुत दुर्लभ की बात हो गई थी। तो अपने पति को साहब बनाने के प्रेम में कि पिया का प्यार अपने दिल में बसा के पूरा परिवार राखें प्रेम से सजा के, गोबरा की गोईठी के हो, गोबरा की गोईठी के कई के रोजगारी दुखवा भारी सही के, बनली चिंतन चिनगारी दुख भारी सही के। कि तो गोबर का जैसे पिंडी पात के पढ़ौले उनका बात समझी। हम भोजपुरी समझ लेला, हम आयुष ना समझ पाए तो बात हुई है, हम समझ, तुम समझ ले रहे हो हल्का फुल्का। अच्छा हम समझ जाइला भोजपुरी गोबर पात के ऊपर पढ़ैला। हाँ बताइए अगला आगे। अब छोड़ दीजिए। अच्छा एक और गाओ। हाँ नहीं रहेगा। देखिए अब ये भी बोल रहा ये वाला जो आप गा रहे थे किशोर कुमार पगला जी का, ये वो सुनाई जाए। सुर में गा के तो सुना, गा के तो सुना। बड़ा अच्छा गाते हैं। ताकेला ओ ताकेला काहे हिंदू होई के, ताकेला काहे हिंदू हो के ताकेला, सोराल पढ़ी बैठी काथा सुना, सोराल पढ़ी बैठी काथा सुना, पाँचिल पढ़ी बाभन बाचेला, काहे हिंदू हो के ताकेला, ताकेला हो ताकेला काहे हिंदू होई के ताकेला, पात में बैठी खाहू न पावा, पात में बैठी खाहू न पावा, तवना पर चुरुकी राखेला, काहे हिंदू होई के ताकेला, ताकेला हो ताकेला काहे हिंदू होई के ताकेला। एक गीत रविदास जी की सुना जी जी रहे हैं। प्लीज आपको। जैसे हम लोग खान पान की ही बात कर रहे थे, हाँ तो एक समय की बात है, चित्तौड़ के राजा एक मंदिर बनवाए, और मंदिर बनवाए तो उसका उद्घाटन किए, तो बहुत बड़ा जग किए। तो उस जग में मीरा गुरु को भी आमंत्रित की थी, रविदास जी को भोजन करने के लिए। अच्छा ये आज की नहीं 14वीं शताब्दी की मैं बात बता रहा हूँ सर। अच्छा तो जब वहाँ रविदास जी गए भोजन करने के लिए, भाई उनको भी निमंत्रण था, सभी लोग पहुँचे। तो जितना वहाँ वर्ण व्यवस्था के लोग थे, जब वो लोग देखे कि अरे भाई ये तो रविदास जी ये शूद्र हैं और ये भी भोजन करेंगे, तो हम लोग कैसे भोजन करेंगे, हम लोग भोजन करेंगे तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। ऐसा कह करके वो लोग राजा के दरबार से अब जाना शुरू कर दिए। तो राजा बोले कि अरे भाई आप लोग क्यों जा रहे हैं? तो ब्राह्मणों वर्ण व्यवस्था के लोगों ने बोला कि हम लोग अपना धर्म नाश नहीं करने वाले हैं। अच्छा हम लोग अपना धर्म नाश नहीं करेंगे, आप या तो रविदास को भोजन कराइए या तो हमको भोजन कराइए। अच्छा। तो रविदास जी ने कहे कि अरे राजा साहब, भोजन आगे खायल जाए या पाछे खायल जाए, भोजन तो भोजन होता है। अगर ये लोग इसी बात से नाराज हो रहे हैं तो आप पहले इन लोगों को भोजन करा दीजिए। रविदास जी ने कहा। रविदास जी ने कहा कि आप पहले भोजन आगे किया जाए या पाछे किया जाए, उससे कोई फर्क नहीं होता। अगर ये लोग ये नाराज हो रहे हैं तो इन्हीं लोगों को आप भोजन पहले करा दीजिए। अब हमारी गीत आपको बता रही है जी। करे चल न भोजानिया, अब विप्रन संगे बाबा करे चल न भोजानिया। विप्र मतलब ब्राह्मण होता है। तो कहे विप्र रविदास की साथे खाए के ना खानवा, कहे विप्र रविदास की साथे खाए के ना खानवा, साहेब खाए के ना खानवा। तो हंसत कहे रविदास भूप से इन्हीं का मानिला कहानवा, विप्रन संगे बाबा करे चले न भोजनवा। रविदास जी ने राजा से कहा कि इन्हीं को पहले खाना खिला दीजिए। तो बैठ गए आसन पर, बाबा हरि से लागल ध्यानवा। अच्छा। जब ऐसे कहे तो आप लोग भोजन करिए, हम थोड़े देर। राजा ने कहा कि चलिए महाराज आप आसन लगा लीजिए, बैठ जाइए, फिर ये लोग भोजन कर लेंगे तो आप भोजन कर लीजिएगा। तो बैठ गए आसन पर, बाबा हरि से लागल ध्यानवा।
अब रहो बिजन विप्र सब खाला देखे कया चरज समानवा विप्रन संगे बाबा करे चले न भोजनवा। तो वो लोग जब सभी विप्र लोग भोजन करने के लिए बैठ गए तो जो अपने दाहिने देख रहा है तो उनको रविदास दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप हमारे तरफ ताक रहे हैं तो हम दिखाई दे रहे हैं, आप उधर ताक रहे हैं तो आपको रविदास जी दिखाई दे रहे हैं। वो अपने अच्छा, दाहिने हर विप्र को अपने दाहिने और रविदास दिखाई दे रहे थे। रविदास जी दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, तो हर विप्रन के दाहिने बाबा बैठी जेवे जेवनवा, हर विप्रन के दाहिने बाबा बैठी जेवे जेवनवा, साहेब बैठी जेवे जेवनवा। आ सब विप्रन ताकत रह गईलन केहू नहीं बूझेला करानवा, विप्रन संगे बाबा करे चलेला भोजनवा। बहुत सुंदर। सब लोग ताकत हों बाकी केहू एकर कारण बुझ ना पाओ था कि आखिर रविदास जी हमन की बगलिया में खाना खात हुआ कि राजा की दरबार में आसन लगा के बैठल हुआ। ई जब अचरज इन लोग के हो गया इन लोग के मन में तो ये लोग जल्दी जल्दी 2-4 कौर खैला कहना कि बतिया चला राजा से बतावल जा अच्छा, कि आखिर राजा साहब रविदास जी के आप दरबार में बैठले हुआ कि हमारे के बगलिया में खाना खात हुआ। हाँ। धावल धुपल गईला लोग तो का कहना लोग कि भेद बताए विप्र भूप के, भेद बताए विप्र भूप से सुनी के दिए बयानवा, साहेब सुनी के दिए बयानवा हो। जब ये लोग गए और राजा से कहे तो राजा साहब कहना कि आप लोग ब्राह्मण व्यवस्था के लोग हैं, आप लोगों को सच्चाई पर भरोसा नहीं है, आप लोग अपने आँखों से देख लीजिए कि गुरु रविदास जी कहाँ बैठे हुए हैं। तो भेद बताए विप्र भूप से सुन के दिए बयानवा, साहेब सुन के दिए बयानवा। अब बाबा बैठे आसन मारी के चल के देखिला समानवा, विप्रन संगे बाबा करे चलन भोजनवा। राजा साहब कहना कि आप लोग चल के देख लेंगे आखिर के सामने कि बाबा आसन लगा के बैठल हम कि ना। तो जब ये लोग गए देखे कि अरे वाह रविदास जी तो किसी की तरफ ताक भी नहीं रहे हैं, अपने हरि भजन में अपना मस्त लीन है। तो जब ये लोग देखे तो इन लोगों को ज्ञान हो गया। तो ज्ञान हो गया तो ये लोग क्या किए कि लखी आसन को बाबा के सब लज्जित हुए भवनवा। जब देखना लोग कह रहे यार ये तो सचमुच में संत हैं, हम ही लोग इनको गलत समझते हैं, ये पहुँचे हुए संत हैं, हम लोग गलत हैं। तो लखी आसन को बाबा के सब लज्जित हुए भवनवा। आ करें प्रणाम सुति के सभई दे रविदास गुरु दिव्य ज्ञानवा, विप्रन संगे बाबा करे चलन भोजनवा, करेल भोजनवा, विप्रन संगे बाबा करे चलन भोजनवा। सब लोग सुत के प्रणाम कैलन और कहना कि है गुरु रविदास जी आप हम लोगों को कोई अच्छा सा मार्ग दे दीजिए, ज्ञान दे दीजिए जिससे हम लोगों का भी जीवन संवर जाए। तो गुरु संत तो संत होते हैं, संत के अंदर न कोई छोटा होता है न कोई बड़ा होता है, न कोई राजा न फकीर, कुछ नहीं होता है। तो किए गुरु जी अंतिम बात गुरु जी क्या किए कि दिए उपदेश सभई को बाबा कपट न राखे मानवा, साहेब कपट न रखला मानवा हो। दिए उपदेश सभई को बाबा कपट न राखे मनवा, साहेब कपट न राखे मनवा। लाल बिहारी गुरु दर्शन के हरदम पियासल बा नया नवा, विप्रन संगे बाबा करे चलेला भोजनवा, करेला भोजनवा, विप्रन संगे बाबा करे चलेला भोजनवा। साहेब संतपति सतगुरु महाराज साहब। कौन सिखाया था आपको ये सब गाना वाना, कैसे सीखे? 7 साल की उम्र से सीख रहे हैं। कौन सिखा रहा था? हमारे बाप दादा। अच्छा, घरे में गाने जाते हैं कहीं बिरहा उरहा इधर उधर कहीं जाते हैं गाने? महाराष्ट्र में हाँ मंच लगाते हैं सब। महाराष्ट्र में कहाँ पे? भिवंडी शहर। अच्छा, भिवंडी में। अच्छा, यूपी में भी होता है कार्यक्रम आपका? हाँ, ये लोग हमारे सजिंदा हैं। अच्छा, आप इनके साथ जाते हैं? जाते हैं। का संगतकार हैं? आप भी संगत में देते रहते हैं, गाते हैं क्या संगत में है? नहीं, हमारे सजिंदा हैं लोग। अच्छा, आपकी मंडली में है आपका? अच्छा, ये क्या बजाते हैं, झाल की नाल का बजाते हैं? हाँ। अच्छा, हाँ झाल बजाते हैं आप बहु जाते हैं इनके साथ? नहीं, और लोग अच्छा, पूरा मंडली है। अच्छा, बातचीत की शुरुआत में हम आपसे पूछे थे कि बाबा साहब के बारे में, मान लीजिए किसी को बाबा साहब के बारे में पढ़ना है, जानना है अच्छे से, बाबा साहब कौन थे, बाबा साहब क्या समझाते थे, क्या लिखे, क्या करे।
हम तो बाबा साहब की किताब पढ़े हुए हैं, तो जो उनका जो बहुत बड़ा लंबा लेक्चर है एक तो पूना में जो दिए थे, तो वो वाला हम पढ़े हुए हैं, और 2-4 चीज़ और उनका पढ़े हुए हैं, उनका लिखा हुआ। तो लेकिन अगर किसी को पढ़ना हो या जानना हो बाबा जी के बारे में तो क्या करेगा, कैसे मिल सकता, कुछ पता है, बता सकते हैं? हाँ, हम मानते जी क्या, और फिर ये जो तमाम, तो अब तो लाइब्रेरी की क्या कहते हैं जो पुस्तकें लोग लाइब्रेरी, हाँ, तो अब तो चल रहा है ना उनका भी, बाबा साहब के से वहाँ तो हर ग्रंथ उनका मिल जाएगा। आप बता रही थी, कोई दीदी बता रही थी, वो हेलो, क्या नाम है उनका? आपका आपसे एक बात जी पूछनी थी, जानकारी चाहिए थी। जो आप बता रहे थे कोई सीरियल वीरियल आता है क्या? हाँ आता है, हम लोग को टीवी पे नहीं आता है। उसका नमो क्या बता रहे हैं? नमवा कुछ है क्या? हाँ टीवी पे आता है पैसा। बाबा साहब पे है। चलिए, तो जगदीश जी नाम है ना आपका? जी सर। जगदीश जी, बिरजू जी, और आपका नाम? राम भवन जी। जगदीश जी, बिरजू जी, राम भवन जी थे, मैं था, और मेरे साथी आयुष, हमारे साथी ये कैमरा जो ऑपरेट कर रहे हैं इस समय। तो हम लोग आए थे परदहा में बहुत सारी बातचीत करने, और बातचीत करने के बाद बैठ गए और ठसक्का मार के जगदीश जी से बोले कि बात करिए। जगदीश जी बहुत सारी बात सुनाए हमको, और बहुत सारी बात बताए, गाना भी सुनाए, और बहुत सारा ज्ञान भी दिए हैं। तो आप लोग अपनी इस वीडियो पे हमको राय ज़रूर बताइएगा। जगदीश जी परदहा में यानी मऊ ज़िले में रहते हैं। कार्यक्रम करवाना हो तो आपका नंबर हम नीचे लिख देंगे, फ़ोन नंबर, ठीक है? तो आपको लोग कार्यक्रम के लिए अगर बुलाएंगे, हो सकता है तो आप बता दीजिएगा, हम आपका वो आपको बताएंगे कि आपका वीडियो देखे थे, तो हो सकता है आपको बुलाएं लोग, उनकी मर्जी। लेकिन हम तो आपका नंबर दे देंगे, आपका नंबर आपको दे दीजिएगा अपना, ठीक है? हमको बता दीजिएगा नंबर अभी। तो ये आप वीडियो लल्लन टॉप पे देख रहे थे, शुक्रिया।